हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का अगला लेक्चर करते हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दिया था। आज हम लोग चार्ज निकालना सीखेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक ना, सारे टाइप के मिक्स करके। इधर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है ना, तो चाहे तो ट्राई करिए। फिलहाल मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले सिखाता हूँ आपको। ध्यान से देखो, जब भी आपको चार्ज पूछे, ठीक है ना, किसी भी चीज पे चार्ज पूछे, एकदम आसान सा फार्मूला, वही वाला जो अपने पास ट्रिक था, भूलिए नहीं उसको, ठीक है ना। हमें देखो क्या बताना था, देखो नंबर ऑफ एटम का जो फार्मूला था उसी फार्मूले से सब मैं आपको बताना हूँ, ठीक ना। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का जो फार्मूला था, याद करो क्या था, सैंपल का मोल, ठीक ना, ये करते थे, इंटू क्या करते थे हम लोग, देखो एटॉमिसिटी, ठीक है ना, और इंटू क्या करते थे हम लोग, एवोगैड्रो नंबर। ये था तुम्हारा नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है चार्ज। तो ध्यान से देखना, चार्ज ऑन स्पेसीज कैसे हम लोग निकालेंगे, इसी फार्मूले से सब कुछ सीखना। तो फिर वही कहानी, क्या करना रहेगा, सैंपल जो भी दिया रहेगा उस सैंपल के मोल लिखने हैं, ठीक है ना, और एटॉमिसिटी के प्लेस पे हमें लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ एटॉमिसिटी तो आएगा नहीं, यहाँ पे आयंस होते हैं, आयंस की वजह से चार्ज आता है। इंटू क्या कर देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इंटू देखना क्या कर देना है, एवोगैड्रो नंबर। अब देखो हमें जो चार्ज है, ठीक ना, अगर हमें, ठीक ना, ये बताना है चार्ज, हमें बताना है कूलम में, किसमें बताना है, कूलम्स में, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखे रहना भाई, जो आपका चार्ज होता है वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होता है उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सैंपल का मोल एटॉमिसिटी के प्लेस पे क्या कर देना है, ठीक ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इंटू Na, और एक इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज होता है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और तुम्हें अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अगर डिजिट में आंसर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये रख देना, अदरवाइज अगर ई लिख के आंसर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये भी फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। क्या करना है, एटॉमिसिटी के प्लेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डाल देना है, Na कर देना है, इंटू क्या कर देना है, आपका कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये आपका आंसर आएगा चार्ज इन कूलम, ठीक है ना। जैसे देखो मैं फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, खूब अच्छे से देखना ध्यान से। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में फॉर्मूला इधर लिख दिया हूं मैं। तो अब देखना, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में आपको दे रखा है 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड, है ना। इसको याद रखो, थोड़ा मैं फॉर्मूला लिख लिए होगे आप लोग, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखना ध्यान से, वहां पे जो नाइट्रोजन है उस पे देखो 3- चार्ज है, और 3- चार्ज अगर नाइट्रोजन पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। यानी दो याद रखिए आप, अक्सर आता है नाइट्रोजन की, अगर हम लोग बात करेंगे रेडिकल्स बनाएंगे तो एक होता है नाइट्रोजन पे 3-, इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइड। क्या नाम होता है इसका, नाइट्राइड। और एक होता है N3 पे 3- जो है आपका सिंगल माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं, एजाइड। ये अच्छे से आप दोनों याद रख रहिए, नाइट्राइड, एजाइड, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको दे रखा है 1 ग्राम आयन ऐसे दे रखा है, देखो 1G आयन दे रखा है। तो आपको कल मैंने बोल रखा था G आयन, G एटम, G मॉलिक्यूल, ये सब क्या होता है बोलो, मोल के बराबर N3-, यानी सैंपल का मोल कितना हो गया, 1 मोल। तो हम लोग चार्ज सीधा निकालते हैं। तो चार्ज जब हम लोग निकालेंगे, चार्ज ऑन, है ना, 1G आयन ऑफ नाइट्राइड इक्वल टू बोलो कितना, सैंपल का मोल 1, ठीक है ना। एटॉमिसिटी के प्लेस पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तभी 3 नेगेटिव चार्ज आया है। इंटू क्या कर देना है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 10⁻23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो ये देखो एक लाइन का आंसर है। बस आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बस आप अच्छे से फार्मूले को याद रखते रहिए। क्या करना है, सैंपल का मोल, एटॉमिसिटी के प्लेस पे क्या कर देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इंटू Na,
क्या कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा 2.894। ये आरसीएम बुक का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना 2.894, ठीक है ना, और जो है इंटू 10⁵ कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो ऐसे याद रखिए, एकदम आसान सा है, फॉर्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। और जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना, बुक पे सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कैसे आप जो है किसी भी स्पीशीज पे चार्ज बनाते हैं। मैं दूसरा वाला क्वेश्चन भी यही कर देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से, आपको क्या पूछ रखा है कि आपके पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3+ आयन है, उस पर चार्ज बताना है कूलम में। तो फिर से वही कहानी, कुछ भी अगर मुझे बताना है तो सबसे पहले सैंपल का मोल चाहिए। तो सैंपल का मोल, वेट गिवन है तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, बोलो, गिवन वेट, और वो भी किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई, ठीक ना, मोलर मास। अब देखना ध्यान से, एल्यूमिनियम आयन आपको दे रखा है तो मोल सैंपल का कितना हो गया, देखो 27 ग्राम, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट भी कितना होता है 27, है ना। आयन बनने से मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से याद रख रखिएगा, कितना रहता है 27। तो आप देखो सैंपल का मोल कितना आ गया 1। तो अगर मुझे चार्ज बताना है, हेंस चार्ज ऑन 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, क्या हो जाएगा, सैंपल का मोल 1, एटॉमिसिटी के प्लेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23। चार्ज कूलम पे बताना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19, और सॉल्व कर लीजिए, इसका भी आंसर उतना ही आ जाएगा 2.894 × 10⁻5 2.894 × 10⁵ कूलम, इसका भी आंसर आ जाएगा। आई होप दूसरा वाला भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं तो और अच्छा आपको, ठीक है ना, ये क्लियर हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखो ध्यान से, फाइंड द चार्ज ऑन 14 ग्राम ऑफ नाइट्राइट आयन एंड एजाइड आयन, ठीक ना। ये एम्स का लास्ट ईयर साइड क्वेश्चन था, तो लास्ट ईयर साइड क्वेश्चन था, अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखना ध्यान से, आपको दे रखा है 14 ग्राम का सैंपल है, और 14 ग्राम का सैंपल जो है, एक है तुम्हारा नाइट्राइड आयन और एक है तुम्हारा एजाइड आयन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था नाइट्राइड आयन N पे 3- और एजाइड आयन क्या होता है N3, और यहाँ पे सिंगल माइनस, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाइट्राइड के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना, नाइट्राइड के लिए हम लोग जरा सॉल्व करते हैं, तो 14 ग्राम नाइट्राइड आयन के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्राइड आयन का सैंपल का मोल निकाल लीजिए। तो कितना वेट है 14 ग्राम। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन का एटम है, कितना एटम है नाइट्रोजन का, एक। नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट भी कितना होता है 14। सॉल्व कर लो, मोल कितना हो गया 1। तो यहाँ से अगर हम लोग चार्ज निकाल दें, हेंस चार्ज, ठीक ना, ऑन, ठीक ना, 14 ग्राम नाइट्राइड आयन इक्वल टू सैंपल का मोल, एटॉमिसिटी के प्लेस पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इनटू क्या कर देना है, एवोगाड्रो नंबर इनटू क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यानी आप देखिए तो कितना हो गया 3 है ना, इंटू ई इंटू एवोगाड्रो नंबर। कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन करके देता है, ठीक ना। अगला हम लोग देखते हैं, अब आपको क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट इसके कर लेते हैं। क्या दे रखा है देखो, 14 ग्राम एजाइड आयन, 14 ग्राम एजाइड। एजाइड क्या होता है N3 पे, यहाँ पे माइनस। तो सैंपल का मोल निकालो, 14 ग्राम देखो वेट गिवन है, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब देखो मोलर मास में नाइट्रोजन के 3 आ गए, तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो यहाँ से सैंपल का मोल आ जाएगा, और सैंपल का मोल कितना आ गया 1/3। तो अब अगर मुझे चार्ज बताना है, ठीक ना, चार्ज ऑन 14 ग्राम एजाइड आयन यानी N3 पे माइनस के पास कितना, सैंपल का मोल 1/3, एटॉमिसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एटॉमिसिटी के प्लेस पे क्या रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इनटू क्या रखना है, बोलो, एवोगाड्रो नंबर इनटू क्या रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आपको देखो ये भी हो गया 1/3 E इंटू Na। तो ऐसे भी ऑप्शन करके आपसे पूछ सकता है। तो आई होप चार्ज ऑन एटम निकालना आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्रॉब्लम को अच्छे से खूब सॉल्व करिए, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है ना।